स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 to 8 के लिए वर्कशीट नंबर 80 कॉमन वर्कशीट 6/10/2020 की। और इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल, वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उदाहरण के लिए वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण 4 होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। भूमि में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना भूमि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि में तेज आवाज और ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए असहनीय होती है, उसका मिल जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसी टॉपिक पर आधारित हमारे ये नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। तो चार यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, पीछे के बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और चिमनियों से धुआं निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वायु में धुआं मिल रहा है, जिससे वायु जो है प्रदूषित हो रही है। तो पहला चित्र हमारा दिखाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण हो रहा है। दूसरे चित्र में आप देखेंगे, एक व्यक्ति है, उसने अपने कानों पर तेज हाथ रखे हुए हैं। इसके पीछे एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, इसलिए ट्रेन भी आ रही है, पीछे से ट्रेन की भी आवाज़ हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा प्रदूषण होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर समुद्र में नालों से गंदा पानी जा रहा है, प्लास्टिक्स जा रही हैं और भी हानिकारक पदार्थ जा रहे हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जल प्रदूषण होगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ पर, चौथे चित्र में भूमि में बहुत सारा कचरा मिलाया जा रहा है या भूमि पर डाला जा रहा है, जिससे भूमि प्रदूषण होगा। और भूमि प्रदूषण जब होता है तो उससे भूमि की उर्वरक शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये चारों चित्र को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रदूषण के बारे में दर्शाया गया है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो आपको क्या करना है, आपको पता है दिल्ली में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या है और ये वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो इस चीज़ पर आपको चर्चा करनी है और लिखना है और इसे कम करने के कुछ तरीके। आप इस वायु प्रदूषण को कम करने के आप क्या क्या तरीके खोज सकते हैं, आपको वो चीज़ भी लिखनी है। तो आज की वर्कशीट में, कॉमन वर्कशीट में इतना ही था। ये वर्कशीट 6 to 8 दोनों क्लास के लिए यूज़फुल है। तो इस वर्कशीट को अच्छे से समझें और इस पर लिखे प्रश्नों के आंसर लिखें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।